हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं, यानी डिजिटल युग में जी रहे हैं। इसका बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे किड्स, हमारे बच्चे पे पड़ रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कदम उठाते हुए विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है जिन बच्चे की उम्र 16 साल से कम है। तो यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बैन किया गया, एक लॉ बनाया गया, या किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, बच्चों पर क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के। ये सारे चीज समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी देखेंगे कि क्या इंडिया भी इस दिशा में कोई कदम उठाएगा, क्योंकि विश्व का ये पहला देश बना है ना। तो ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बिकम फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया है विश्व में जो कि बैन किया सोशल मीडिया के। किसके लिए? जिस बच्चे का उम्र अंडर 16 यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को बैन किया। इसके लिए इन्होंने लॉ पारित किया एक 28 नवंबर 2024 को। लेकिन यह लॉ जो है इफेक्ट होगा यानी प्रभावित होगा कब? लेट 2025 तक, यानी मई जून तक तो इनका ट्रायल चलेगा, मार्च अप्रैल तक। उसके बाद में एक्सपर्ट के ओपिनियन आएंगे, देखे जाएंगे। इसके बाद में यह इंप्लीमेंट होगा 2025 में। क्लियर? अब यह एक तरह के समझिए कि वर्ल्ड का यह टफेस्ट क्रैकडाउन है। किनके लिए? जो पॉपुलर साइट है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स यानी ट्विटर पहले था, अब एक्स नाम हो गया। इन लोगों के लिए एक बड़ा टफेस्ट क्रैकडाउन हो गया। और ये लोग, इनके एक्सपर्ट, इनके जो चाहने वाले, ये लोग ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही ज्यादा इनकी सोशल मीडिया को यूज करते हैं अभी। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये लॉ क्या है, उसके बाद समझेंगे कि एडवर्स इंपैक्ट यानी गलत प्रभाव क्या बच्चों पे पड़ रहा है सोशल मीडिया यूज करने से। उसके बाद देखेंगे कि यह कैसे इंप्लीमेंट होगा, कौन सा विधि लगाएंगे, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे बच्चे को, जिनका उम्र 16 साल से कम है, सोशल मीडिया से उनको दूर रखा जाए। अगर यह नियम वायलेट होता है तो क्या कोई पेनाल्टी है? अगर पेनाल्टी है तो किसको लगेगा? उस बच्चे के गार्जियन को, या उस बच्चे को, या उस कंपनी को, उस साइट वाले को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स वाले को। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यह लॉ देखिए, लॉ का नाम, इस कानून का नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट 2024। ध्यान से समझिएगा, यानी ऑनलाइन सेफ्टी सुरक्षा अमेंडमेंट संविधान सोशल मीडिया मिनिमम एज न्यूनतम आयु एक्ट कानून 2024। या इनका लेजिस्लेशन जो है अप्रूव्ड हो चुका है या पास हो चुका है इनके, या बैन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसी में लूप होल है। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, थोड़ा सा टेढ़े कर देंगे आपके स्टेटमेंट को। यह बैन करता है अंडर 16 चिल्ड्रन यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। क्या बैन करता है? कि वह सोशल मीडिया अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं रख सकते हैं। जबकि वह बच्चे चाहें तो लॉग्ड आउट स्टेट में यानी बिना अकाउंट के इस सोशल मीडिया को चला सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यह लॉ क्या कहता है कि जो बच्चे हैं, किड्स है, जिनकी उम्र 16 साल से कम है, वह सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते, अकाउंट बना के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि लॉग्ड आउट यानी बिना अकाउंट के उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, अलाउड टू एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म। क्लियर? इसके अलावा इसका जो ओनस रखा गया है, यानी इसमें जो एज रेस्ट्रिक्टेड यूजर जो कि सोशल मीडिया से आउट रहेंगे, यानी इनको बाहर रखा गया है। यह जो कर्तव्य दिया गया है, यह जो जिम्मेदारी दिया गया है, यह प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। ध्यान से समझिएगा, मतलब अगर यह रूल वायलेट होता है तो यूजर को कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा, बच्चे को या उनके पेरेंट को कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। ये पेनाल्टी किनको देना पड़ेगा? इस प्लेटफॉर्म को। तो ये प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा विधि, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बच्चे को इससे दूर रखा जाए। यानी द ओनर्स ऑफ कीपिंग
एज रेस्ट्रिक्टेड यूजर आउट ऑफ सोशल मीडिया इज प्लेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म नॉट यूजर एंड देयर पेरेंट, यानी यूजर बच्चे हैं और उनके पेरेंट पे नहीं रखा जाएगा, कोई पेनाल्टी नहीं होगा, और अगर वायलेट करेंगे तो पेनाल्टी करोड़ों में रखा गया है अभी इस लॉ के अनुसार। आया समझ में? 3 चीज समझे। बच्चे लॉक्ड आउट स्टेट में सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, केवल अकाउंट बना के नहीं कर सकते। अब अगर बच्चे एक्सेस करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म पे है, यूजर और पेरेंट पे नहीं है। यानी अब सोशल मीडिया को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप कोई ऐसा विधि बनाइए जिससे यह बच्चे दूर रहे। इसीलिए ट्रायल इनका 4-5 महीने का दिया गया है। 1200 चिल्ड्रन को रखा गया है जो एक्सपेरिमेंट के लिए, और ट्रायल वगैरह होके तब लास्ट में या लेट 2025 से यह एक्ट लागू होगा। अब हम आते हैं कि क्या निगेटिव इंपैक्ट यानी क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर। जो बच्चे सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेज होते हैं, यानी उनके नींद में खलल होते हैं। इसका कारण क्या है? सोशल मीडिया जो भी मोबाइल लैपटॉप हो गया, वह ब्लू स्क्रीन से जो लाइट इमिट होते हैं, जो ब्लू लाइट इमिट होते हैं उनके स्क्रीन से, वह मेलाटोनिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, और यह हार्मोन जो है अच्छी नींद आने के लिए जरूरत होती है। यानी इस हार्मोन जब सीक्रेट होता है, जब निकलता है, तभी आपको अच्छा नींद आता है। तो यह जो ब्लू लाइट है जो स्क्रीन से निकलता है, वह यह मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसके कारण बच्चे सो नहीं पाते हैं, नींद में खलल आ जाता है। इसके अलावा अटेंशन प्रॉब्लम बच्चों में हो रही है, यानी उनका जो है डिजिटल एंगेजमेंट ज्यादा हो गया है। एकदम कांस्टेंट डिजिटल एंगेजमेंट के कारण उनका जो फोकस है वह कम हो रहा है, किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, यानी ध्यान में समस्याएं आ रही है। इसके अलावा इम्पेयर्ड सोशल स्किल, यानी उनका जो सामाजिक स्किल है, कौशल है, वह भी छिन्न हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है। इसका कारण है कि रियल टाइम इंटरेक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, वो हमेशा सोशल मीडिया से ही में लगे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, दोस्तों के पास नहीं जाते, कोई डिबेट नहीं होता, तो क्या होगा? उनका सोशल स्किल भी कमजोर हो रहा है, छिन्न हो रहा है। यह क्या है? निगेटिव इम्पैक्ट है किसका? सोशल मीडिया का। किन पे? बच्चों पे। इसके अलावा उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो टाइम वो उनको पढ़ने में देना चाहिए वह तो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, जो टाइम उनको पढ़ने में देना चाहिए सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, इसलिए उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा बच्चों में एग्रेशन देखा जा रहा है, आक्रामकता यानी आक्रामक रूप उनका देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है कि सोशल मीडिया में वो वायलेंट भी देख रहे हैं, हिंसा भी देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा प्रोवोकेटिव ऑनलाइन कंटेंट जो प्रोवोक करता है, जिसके कारण वह एग्रेशन होने के लिए, आक्रामकता के लिए, जिसके कारण वह आक्रामकता उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा है। यह सारी चीज है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों पे। क्लियर? इसी कारण ऑस्ट्रेलिया पहला कदम उठाया है। आने वाला समय में हो सकता है इंडिया ने भी इस पे कुछ कानून बनाए। क्लियर? अब सवाल उठता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर इस बच्चे को सोशल मीडिया यूज करने का क्या डेटा है, यानी सोशल मीडिया यूज करने की प्रिविलेंस क्या है, व्यापकता क्या है वैश्विक स्तर पर। लगभग 40% चिल्ड्रन, बच्चे जिनकी आयु 8 से 12 वर्ष की है, वह सोशल मीडिया यूज करते हैं। हालांकि रेस्ट्रिक्शन अभी भी है 8 से 12 साल के बच्चे को सोशल मीडिया देखने के लिए, फिर भी रेस्ट्रिक्शन के बावजूद 40% बच्चे अभी भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। 95% जो बच्चे हैं टीन हैं, 16 टीन्स हैं जो 16 से कम के उम्र के हैं, 13 से 17 साल के, यानी 1 साल और बढ़ा दिया गया, 13 से 17 साल के हैं, वह एक्टिव यूजर है, यानी रोज यूज करते हैं, एनी टाइम यूज कर रहे हैं क्या? सोशल मीडिया। कितना परसेंट? 95%। ये सारी यूएस सर्जन जनरल का रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट, एक साहसिक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है कि चिल्ड्रन का मेंटल हेल्थ, यानी उनका जो मेंटल हेल्थ है उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए, और सेफ्टी इन द डिजिटल एरा, यानी डिजिटल युग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह
कदम उठाया गया है, क्या कानून बना के सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे, चूंकि प्लेटफॉर्म पे यह जिम्मेदारी रखा गया है, वह क्या ऐसा काम करेंगे जिससे कि वेरीफाई हो कि यह बच्चा है 16 साल से कम उम्र का है जो यह यूज कर रहा है। तो इसमें 3 मेथड बताया गया, हालांकि एक्सपेरिमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा। पहला है बायोमेट्रिक एज एस्टिमेशन, यानी बायोमेट्रिक से उससे क्या होगा कि जो भी यूजर है, मान लीजिए अगर वो बच्चे हैं तो वीडियो सेल्फी डालेंगे, प्लेटफॉर्म वाले एआई रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एनालाइज करेगा एज रिलेटेड फीचर, प्रोसेस द डेटा और उसके बाद में डिलीट कर देगा उनका अकाउंट इमीडिएटली अगर वह 16 साल से कम होंगे। क्लियर। दूसरा मेथड अपनाया जाएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा, अपलोड किया जाएगा डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट हो गया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, थर्ड पार्टी द्वारा, है ना, जो वेरीफाई करेंगे एज और जनरेट करेंगे टोकन की या क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं या नहीं, या कितने साल के हैं। क्लियर। तो इसमें भी फॉर्जरी हो सकता है, इसमें भी फॉर्जरी हो सकता है, चूंकि पता नहीं बर्थ सर्टिफिकेट भी लोग गलत भी बनवा लेंगे। अब 18 साल का होगा, 16 साल का आराम से बनवा सकता है। इसका तीसरा मेथड है डेटा बेस्ड एज इन्फरेंस, सॉरी। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी डेटा बच्चे का है, जैसे वह ईमेल बनाया हुआ ईमेल एड्रेस हो गया या कोई भी अकाउंट एक्टिविटी करता है, तो उसको चेक करके बताया जाएगा कि हाँ यह बच्चा है कि नहीं, माने क्रॉस रेफरेंसिंग होगा विथ नॉन यूजर बिहेवियर, उनके व्यवहार को देखे। यानी ईमेल एड्रेस पर तो एड्रेस वगैरह पे डालते हैं, ईमेल एड्रेस पर उनका एज यूज रहता है, अकाउंट एक्टिविटी करेंगे। अब अगर 16 साल से कम के हैं तो उनकी एक्टिविटी बच्चे की तरह होगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे यह इन्फ्लुएंस करेगा कि यह बच्चे की उम्र कितना है। अब ये सारे मेथड जो है, बायोमेट्रिक एज एस्टिमेशन, डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन और डेटा बेस्ड एज इन्फ्लुएंस, ये सारे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है इस माध्यम से बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखें। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। यह जो है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए और टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव क्या है हमारे बच्चे पे, हमारे जनरेशन पर, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।